खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। स्टेशन परिसर में 60 वर्षीय बुजुर्ग की मिली लाश, मौत का कारण स्पष्ट नहीं। रुखसत हो गए दुनिया से दरभंगा का नाम रोशन करने वाले उलेमा। रघुवंश प्रसाद के निधन पर श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हुआ दरभंगा महानगर युवा सोच युवा अधिकार कार्यक्रम। वार्डों में मच्छरों से लोग हुए परेशान तो नगर निगम ने कराया फॉगिंग। दरभंगा जिला के थलवारा स्टेशन परिसर में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिला। शव को देखने से यह प्रतीत होता था कि ट्रेन में चढ़ने के क्रम में पांव फिसलने से बुजुर्ग की मौत हुई। शव मिलने की खबर से आसपास के लोगों में भीड़ लग गई। बुजुर्ग के शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हुआ है। अज्ञात शव को GRP के हवाले किया गया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वो पानी गिरता है। सच्चाई क्या है इसमें? वो प्लेटफॉर्म पर है, गिरा हुआ शव है। अब उसको जाते हैं स्टेशन मास्टर को बोलकर GRP को खबर करेंगे, वो अपना आएगा, जांच पड़ताल करेगा। तो क्या स्टेशन परिसर में है तो GRP का ये हो गया मैटर? हाँ, ये GRP का मैटर है। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर है। अच्छा, हाँ, तो GRP का मैटर। देखने में आपको क्या लगा है कि लाश का मतलब क्या हालत ये है? रात में किसी गाड़ी से उतरने में या चढ़ने में हुआ। तो जवान है या? हाँ, बूढ़ा है। अच्छा, बूढ़ा करीब 60 वर्ष का बूढ़ा है। वही गिरने के दौरान? हाँ हाँ। आप कौन से थाना से हैं? APM थाना से है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सब इंस्पेक्टर राम कुमार। ठीक। खतीबे यूरोप एशिया हजरत अल्लामा मौलाना अब्बुल हक्कानी साहब का इंतकाल हो गया। कुछ दिन से उनकी तबीयत खराब थी। दोनार स्थित आवास पर कल शाम को उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर सुनते ही हिंदुस्तान के अलावा विदेश में भी लोगों में गम की लहर दौड़ गई। अब्बुल हक्कानी की शख्सियत बहुत बड़ी थी। उनके इंतकाल से पहले सुन्नत वल जमात का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 5 बेटे और 1 बेटी अपने पीछे वह छोड़ गए हैं। उन्हें अपने हयात ज़िंदगी में कई मदरसे, कई गरीब बच्चियों की शादी करवाई। उनके जनाजे को उनके आबाए गांव लौकहा मधुबनी में दफन किया गया। हज़ारों हजार की संख्या में उनके जनाजे में लोग दूर दराज से शामिल हुए और आंखों में आंसू लेकर लोगों ने उनके जनाजे को दफन किया। काफ़ी तादाद में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राज्यों से और नेपाल से लोग उनके जनाजे में शामिल हुए। हज़रत मौलाना सलीम अख्तर बिलाली, रियाज खान कादरी, मौलाना सलमान अहमद रिजवी, अली रज़ा आदि लोग शामिल थे। बहुत सारे हजरात जनाजे में शामिल हुए। जनाजे की नमाज उनके साहबजादे हज़रत मौलाना मुफ्ती तहसीन रज़ा मिसबाही ने पढ़ाई। ये बताइए कि अल्लामा अब्बुल हक्कानी साहब जो इस वक्त इंतकाल फरमा गए और पूरे दुनिया में शोक की लहर है, और आप बहुत करीब रहे उनके। जब खातून जन्नत महानामा निकलता था, आप उसमें चीफ़ एडिटर की हैसियत से मौजूद थे, और मैं देखता था और लोग भी कहते थे कि सहमाई रिसाला निकलता है, लेकिन ये 1 महीने में ही आ जाता था। मज़मून इतनी जल्दी कैसे लिखते थे हज़रत, और आप क्या करते थे उसमें, ये ज़रा आप तफसील से बताइए। यूँ तो उलमा की कमी नहीं है और खुतबा की भी कमी नहीं है, लेकिन अल्लामा अब्बुल हक्कानी के अंदर वो खूबी थी कि जितने अच्छे वो ख़तीब थे उतने ही अच्छे कलमकार भी थे। उनकी ज़बान की शीरनी ऐसी थी कि जिस तरह से तकरीर हर ख़ास व आम उनकी समझ जाता था, उनकी ज़बान भी उसी तरह से लोग समझते थे।
और इतने जूद नवेज थे कि बड़े बड़े लोगों को जब एक मजमून लिखने में और लिखवाने में मुझे परेशानी होती थी, अल्लामा अबुल हक्कानी को सिर्फ मौजू दे देते थे और आधे घंटे के अंदर में काफ़ी तवील मजमून लिख करके वो रख देते थे। तो अल्लामा अबुल हक्कानी की शख्सियत ऐसी है कि वो बरसों में नहीं बल्कि सालों साल में और कितने सालों के बाद। ये बताइए हज़रत कि आज ख़तीब यूरोप एशिया अल्लामा अबुल हक्कानी साहब का इंतकाल हुआ और उनकी शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं थी। उनके जाने से क्या नुकसान हुआ है अहले सुन्नत वल जमात को, और इस वक्त उलमा के नज़दीक क्या माहौल है या पूरे मुल्क में क्या माहौल है, तफसील से आप बताएं। क्योंकि हज़रत अल्लामा अबुल हक्कानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आलिह की शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं और हिंदुस्तान बैरून ममालिक बल्कि ख़तीब यूरोप एशिया से ही हज़रत की शख्सियत जो है मतलब मुतारिफ़ थी, लोग जानते थे। और हज़रत के रहलत से अहले सुन्नत वल जमात का एक अज़ीम खसारा हुआ है और माजी मुस्तक़बिल करीब में इसकी भरपाई होती हुई नहीं नज़र आ रही है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, खसारा है अहले सुन्नत वल जमात के लिए। ये बताइए कि आज जो ख़तीब यूरोप एशिया अल्लामा अबुल हक्कानी साहब इंतकाल फरमा गए, इससे किस तरह का अहले सुन्नत वल जमात को नुकसान हुआ है और इनकी क्या क्या खिदमात हैं इस मुल्क के अंदर और विदेशों में, क्योंकि आप मुसलसल उनके साथ रहे हैं और एक साथ आपने बचपन से उनके साथ थे और एक दोस्त की हैसियत रखते थे। आप हमेशा उनके साथ प्रोग्रामों में भी रहे, आपने उनकी ज़िंदगी को करीब से देखा है, तो मैं जानना चाहूँगा आप बताएं उनके बारे में। मैं मौलाना सलीम अख्तर बिलाली हूँ। सफिया मुबारकपुर से लेकर दौरे तालीमी से अब तक मैं उनके साथ रहा, प्रोग्राम में भी साथ रहा, उनको करीब से मैंने देखा है। एक तो ऐसे ही आलिम की जो मौत होती है वो एक आलम की मौत होती है। हदीस में आया है कि ज़मीन रोती है, आसमान रोता है। फिर मौलाना अबुल हक्कानी जैसे आलिम जिनके इल्म का क्या कहना है, उनका हाल तो ये था कि जब हदीस मुस्तफ़ा वो पढ़ने लगते थे तो उनके असातिज़ा को मैंने झूमते हुए देखा, तमाम मुदर्रिसीन को और तमाम उलमा को, तमाम शारा को, उनको सुभान अल्लाह कहते थे, एक शहर ज़दा कर देते थे मजमे को। दरभंगा महानगर युवा राजद के द्वारा बागमोड़ बेला स्थित एक विवाह भवन में पूर्व घोषित कार्यक्रम युवा संवाद युवा अधिकार आयोजित था। राजद के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के कारण कार्यक्रम को श्रद्धांजलि सभा में बदल दिया गया। रघुवंश बाबू के चित्र पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। सभा को प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब ने भावनात्मक होते हुए रघुवंश बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बोलते हुए कहा कि रघुवंश बाबू हमेशा गरीब के लिए ज़मीनी स्तर पर सोचा और उनके लिए कई कार्य भी किए। जब वो केंद्र में मंत्री थे तब मनरेगा योजना लाकर लाखों ग्रामीण मजदूरों को रोजगार दिलाने का काम किया। हमेशा समाजवाद का झंडा उठाकर चलते हुए लालू प्रसाद के कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। उनकी कमी राजद को बहुत खलेगी। मीटिंग और बहुत ही दुखित घटना है जो मैं बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम लोगों के बीच पार्टी के बहुत ही नेक झाड़ू नेता आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। मैं महिला प्रकोष्ठ दरभंगा जिला सभी दूसरे कंधा मिला के चलने वाले इस देश ने बड़ा नेता खो दिया और हम सब लोगों को इस बात का दुख है। मेरे पास शब्द नहीं है, निशब्द हूँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लिखा है कि रघुवंश बाबू, मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप दूर चले गए। मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं। क्यों चले गए? ऐसा लग रहा है जैसे लालू जी लहर करते, झगड़ा कर रहे हैं। क्यों चले गए छोड़ के? रघुवंश बाबू समाजवादी विचारधारा, एक बड़े नेता, एक बड़े स्तंभ, एक प्रखर वक्ता, बड़ी आवाज़। इस देश की जो आज हालत है, इस देश के लोकतंत्र को जिस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, लोग और सभी जो संस्थाएं हैं देश में, 5 संस्थाएं हैं, सब के सब ख़त्म हो रहे हैं, सब के सब कहीं ना कहीं ख़त्म किए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में रघुवंश बाबू के हम लोगों को ज़रूरत थी। ऐसे वक्त में जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को
जेल में बंद कर दिया गया एक साजिश के तहत। रघुवंश बाबू एक बड़ी आवाज़ थे, आज वो आवाज़ बंद हो गई। ये कार्यक्रम एक बड़ा बूथ स्तरीय कार्यक्रम दरभंगा महानगर का था है, लेकिन ऐसी दुखद समाचार सुनकर के इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाता है। उनका फोटो आ रहा है, उस पर हम लोग माल्यार्पण करेंगे और 2 मिनट का मौन रखेंगे, फिर उनके लिए प्रार्थना करेंगे और फिर सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। रघुवंश बाबू जो अपने जीवन में जो विचारधारा कर रहा है, उन्होंने बताया है हम लोगों को, सारे कार्यकर्ता राजद के लोग उसको समझे हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं, सजा कर उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। उनको अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हम लोग समाजवादी विचारधारा को और ताकत दें, इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ें, तभी जाके रघुवंश बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। कार्यक्रम महानगर युवा राष्ट्रीय जनता दल के 48 वार्ड 8 पंचायत के अध्यक्ष जो बूथ कमेटी की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें युवा समाज और युवा अधिकार की बात होनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक हमारे दल में बहुत बड़ी क्षति हुई है, एक नेता की नहीं, एक कहीं ना कहीं पूरे समाजवादी विचार की क्षति हुई है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने एक कार्यक्रम स्थगित किया है। इसको एक शोक सभा श्रद्धांजलि सभा में हम लोग कर करके तब्दील करके इसको खत्म कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के बंधु से निवेदन है कार्यक्रम के समापन तक रहे। आप युवा नगर के अध्यक्ष हैं, इसके सानिध्य में समाजवादी विचारधारा को जमीन पर मजबूत करने का काम करते रहे हैं। बहुत साधारण से व्यक्ति, बहुत साधारण से जीवन शैली। आज अभी पिछले ही हफ्ते अध्यक्ष जी ने अपने मुझे बताया था कि आप लोग प्रयास कीजिए नेता बनने का, आप लोग प्रयास कीजिए रघुवंश प्रसाद सिंह बनने का। तो बातों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से भी उनके सानिध्य और सिद्धांतों की चर्चा होती रही। आज कहीं ना कहीं वो नेता हमारे बीच में नहीं है। इन चीज़ों से हम लोग बहुत मामूलित हैं, बहुत दुखी हैं। पूरा युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा बहुत दुखी है और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से ये कार्यक्रम हम लोग। आपका नाम क्या? आपका शुभ नाम? महानगर अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। दरभंगा नगर क्षेत्र के सभी वार्डों में इन दिनों फॉगिंग मशीन के जरिए मच्छर से थोड़ी बहुत राहत दिलाने को लेकर जगह जगह फॉगिंग कराते देखा गया। शाम के समय धुआं करने की मशीन से मुख्य सड़क से लेकर वार्ड के गलियों में भी धुआं किया जा रहा है, क्योंकि शहर में मच्छर की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। वह कम करने के लिए इस तरह मच्छर भगाने के लिए धुआं मशीन से लगातार फॉगिंग कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता वार्ड में ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि लोग मच्छरों से काफ़ी परेशान हैं। अजय कुमार सहनी निगम सफाई कर्मी ने बताया कि दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मी के द्वारा वार्ड संख्या 37 एवं 33 के मुख्य सड़कों से होते हुए कई गली मोहल्ले के सड़कों में भी फॉगिंग मशीन के द्वारा फॉगिंग की जा रही है। ये मच्छर का मारने का दवाई फॉगिंग द्वारा मच्छर का लार्वा मारने का नगर निगम के माध्यम से जितने भी वार्ड हैं 1 से 48 तक में हर दिन 2 वार्ड में फॉगिंग किया जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वार्ड प्रतिनिधि से बात होने के बाद वो अपना एक कौन मशीन का नाम क्या है? फॉगिंग मशीन, ऑटो माउंटेड फॉगिंग मशीन। इससे क्या होता है? इससे मच्छर की मारने की दवा दी जाती है, जिससे धुआं के माध्यम से मच्छर को मारा जाता है। क्या नाम हो? अजय कुमार सानी। क्या है? दैनिक सफाई कर्मी। कांग्रेस के बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन के क्रम में रविवार को दरभंगा जिला के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों सहित बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ। दिल्ली, पटना और दरभंगा से एक साथ जुड़ने के बाद नेताओं का संबोधन शुरू हुआ। वर्चुअल रैली को बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव अजय कपूर ने संबोधित करते हुए बिहार के डबल इंजन की सरकार को घेरा। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से पूछा कि आपने कांग्रेस राजद के साथ आकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और बिहार की जनता ने आपको बीजेपी के खिलाफ बहुमत दिया, लेकिन आपने बीजेपी के साथ सरकार बनाकर बिहार की जनता का अपमान कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनना तय है। कांग्रेस के नेतृत्व में सारे जिलों में, बिहार के सारे जिलों में
उस समय औद्योगिक एक क्रांति हुई थी और इंडस्ट्रियल एरिया समय अगर हम देखेंगे तो उन सारे औद्योगिक क्षेत्रों में वीरानी है और कहीं कोई उद्योग नहीं है। अगर उद्योग की बात करेंगे तो हमारे यहाँ केवल करीब 1600 जो यूनिट है औद्योगिक इंडस्ट्रियल यूनिट 1600 है और वो 1600 इंडस्ट्रियल यूनिट में केवल 236 यूनिट चुनाव होगा तो 1000 से ज्यादा लोग मरेंगे। मैं आज कह रहा हूं कि हत्या के व्यापारी हत्या में अवसर की तलाश ये भाजपा कर सकती। 13 सितंबर को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर ब्रजवासी के द्वारा दरभंगा जिला का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार राय को पदभार दिया गया। वहीं बंसीधर ब्रजवासी ने अपने संबोधन में कहा कि दरभंगा जिला का पुनर्गठन कर नए साथी को कमान दिया हो। मुझे आशा है कि उन्होंने अपने टीम के साथ अच्छे ढंग से संगठन को आगे ले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगों को सरकार समान काम, समान वेतन, समान सेवा शर्त लागू नहीं करती है, तब तक हम सदन से सड़क तक लड़ते रहेंगे। कार्यक्रम आज तो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के दरभंगा जिला इकाई का पुनर्गठन है, इसको विस्तार रूप देना है और राज्य सरकार द्वारा जो शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है, जो इसकी दोरंगी नीति चल रही है, बहुरंगी शिक्षा नीति चल रही है, इसके खिलाफ व्यापक जन आंदोलन हम लोग कैसे खड़ा करें, जन जन तक सरकार की गलत नीतियों का भंडाफोड़ कैसे करें, इन्हीं मुद्दों पर हम लोग विचार विमर्श करने के लिए आए। किन किन मुद्दे पर बात अभी हो रही है? हम अभी तत्काल जो शिक्षकों की मूलभूत समस्याएं हैं, जिन मुद्दों का समाधान सरकार अभी तक नहीं कर सकी है या सरकार कृत्रिम तरीके की नियमावली ला करके और कृत्रिम तरीके से समाधान करने का एक दिखावा कर रही है, उन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करें कि सरकार किस प्रकार से ईपीएफ हम लोगों को गलत तरीके से देने का काम किया है, जो भी सेवा शर्त हम लोग के लिए एक आर्टिफिशियल सेवा शर्त सरकार लाई है, हम लोग इसका कैसे प्रतिकार करें और आगामी जो चुनाव है, इस चुनाव में सरकार को हम लोग उसके गलत नीतियों का किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दें, इन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करें। नियोजित शिक्षकों ने अपने नियमित वेतनमान को लेकर के कितने लाठी कितने डंडे खाए